द बेसिक टेक्निक्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वाइटल साइन। वाइटल साइन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी बेसिक टेक्निक यूज की जाती है? ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। ऑप्शन बी इंस्पेक्शन, ब्लड वर्क एंड एक्सरे। ऑप्शन सी रिदम, रेट एंड ओपन कम्युनिकेशन। और ऑप्शन डी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड नर्सिंग स्किल। देखिए, जो वाइटल साइन को डिटरमाइन करने के लिए जो बेसिक टेक्निक यूज की जाती है वह इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड अस्कल्टेशन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंस्पेक्शन में क्या होता है? आंखों के द्वारा विजुअलाइज करके पता लगाया जाता है, जिसमें रेस्पिरेशन का पता लगाएंगे। पल्पेशन में क्या होता है? पाल्म ऑफ हैंड एंड टिप ऑफ फिंगर का यूज करके पता लगाया जाता है, जिसमें पल्स एंड टेम्परेचर का पता लगाते हैं। अस्कल्टेशन में क्या होता है? स्टेथोस्कोप की सहायता से जो ऑर्गन होते हैं उनका साउंड सुना जाता है। इसमें पल्स और ब्लड प्रेशर को सुना जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है। जो दिए गए हैं वह सभी कार्डिनल साइन है, एक्सेप्ट में केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर लेवल, ऑप्शन बी टेम्परेचर, और ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ऑप्शन डी हार्ट रेट। देखिए, जो कार्डिनल साइन होते हैं इनको वाइटल साइन भी कहा जाता है। जो कार्डिनल साइन होते हैं इन्हीं को वाइटल साइन कहा जाता है। और वाइटल साइन होते हैं हमारे टी, पी, आर, बीपी। इसमें टी से टेम्परेचर हो जाता है, और पी से पल्स रेट हो जाता है जो हार्ट बीट है, और आर से रेस्पिरेशन हो जाता है, और बीपी से ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, और हार्ट बीट जो पल्स रेट भी है। ग्लूकोज को छोड़कर ये सभी कार्डिनल साइन है, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वह कोई कार्डिनल साइन नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फिफ्थ वाइटल साइनेज। पांचवा वाइटल साइन कौन सा है? ऑप्शन ए मीन आर्टेरियल प्रेशर, ऑप्शन बी पेन, और ऑप्शन सी एबीजी एनालिसिस, और ऑप्शन डी सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, जो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड का पता लगाया जाता है, और एबीजी एनालिसिस में O2 और CO2 का ब्लड में एनालिसिस किया जाता है, और मीन आर्टेरियल प्रेशर जिसको शॉर्ट में MAP कहा जाता है, जो ब्लड प्रेशर में से फॉर्मूला लगा के निकाला जाता है। और जो फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में है वह पेन इज द राइट आंसर, क्योंकि पेन को फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एट विच लेवल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। जो टेम्परेचर होता है वह किस लेवल पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं? ऑप्शन ए 73, और ऑप्शन बी 0, और ऑप्शन सी -40, और ऑप्शन डी +40। देखिए, जो टेम्परेचर होता है वह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में इक्वल हो जाता है -40 पर। जो -40 पर चाहे तो डिग्री सेल्सियस लगा सकते हैं और चाहो तो फ़ारेनहाइट भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन विच बॉडी सेल्स वर्क एफिशिएंटली। जो बॉडी सेल्स होती हैं वह किस रेंज के टेम्परेचर पर अच्छे से काम करती हैं, एफिशिएंटली वर्क करती हैं? ऑप्शन ए 34 to 41 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। जो बॉडी सेल्स होती हैं
यह 34 टू 41 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से काम करती हैं, एफिशिएंटली वर्क करती हैं। लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर 41 से ज़्यादा हो जाता है और 34 से कम हो जाता है तो जो बॉडी सेल्स अच्छे से काम करती होती हैं वह अच्छे से काम करना बंद कर देती हैं और उनमें इरिवर्सिबल चेंजेज हो जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी सल्फर और ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी कोल। देखिए रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मरकरी रहता है, केवल मरकरी ही है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। सल्फर, सोडियम और कोल जो है ये तीनों रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है while taking temperature from rectal root in children thermometer should be inserted about। बच्चों में रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते समय थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए 0.5 इंच, ऑप्शन बी 1 इंच और ऑप्शन सी 1.5 इंच और ऑप्शन डी 2 इंच। देखिए जो 1.5 इंच होता है यह अडल्ट के लिए होता है और जो 0.5 इंच होता है यह इन्फेंट के लिए होता है, इन्फेंट। और जो 1 इंच होता है यह चिल्ड्रन के लिए होता है। चिल्ड्रन में रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते समय थर्मामीटर को 1 इंच इंसर्ट करना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन्ड इन विच डायरेक्शन। थर्मामीटर को यूज करने के बाद वह किस डायरेक्शन में क्लीन करना चाहिए। ऑप्शन ए बल्ब टू स्टेम, ऑप्शन बी स्टेम टू बल्ब और ऑप्शन सी इन एनी डायरेक्शन और ऑप्शन डी बाय लीनियर मूवमेंट। देखिए जो बल्ब टू स्टेम ऑप्शन ए है, ये है थर्मामीटर को यूज करने से पहले इस डायरेक्शन में धोना चाहिए। जो बल्ब टू स्टेम है यह यूज करने से पहले इस डायरेक्शन में धोया जाता है और आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर यूज करने के बाद थर्मामीटर को स्टेम टू बल्ब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि थर्मामीटर को यूज करने के बाद वह स्टेम टू बल्ब डायरेक्शन में क्लीन किया जाता है। खुदा की रहमत भी उसी पर होती है जिसकी मेहनत उसकी मुश्किलों से अधिक होती है। खुदा की रहमत भी उसी पर होती है जिसकी मेहनत उसकी मुश्किलों से अधिक होती है। मेहनत पर ध्यान दो तो मुश्किलें खुद ब खुद छोटी हो जाती हैं। इसी थॉट के साथ